वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आप बहरीन के अंदर अपना सीआर लेना चाहते हैं, सीआर मतलब कि कोई शॉप वगैरह बनाना चाहते हैं या कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो काफ़ी इजी है और मतलब आसानी से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके तकरीबन दो तरीके हैं। एक ये है कि आप 100 शेयर से भी कुछ सीआर ऐसी हैं जो बना सकती हैं। अच्छा, सीआर क्या होता है? ये कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होती है एलएमआर के अंदर, यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपको एक सीआर मिलता है। जैसे जिसको नाम कहते हैं, एक किसी शॉप का या किसी कंपनी का एक नाम होता है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर वो रजिस्टर होता है। तो फिर एलएमआर की तरफ से आपको एक सीआर इशू होता है। जो आप अगर आप देखें बहरीन के अंदर हैं तो आप देखेंगे कि जो कंपनी का नाम होगा, लास्ट पे एक छोटा सा सीआर लिखा होगा और उसके आगे नंबर लिखा होगा। वो सीआर होता है एक कंपनी का। तो सीआर लगाने से या सीआर जो होता है उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीआर बहुत से ऐसे हैं जो आप 100% शेयर से भी बन सकता है, यानी कि आपका पर्सनल सब कुछ होगा, आपके अंडर जो आपका बिजनेस है वो होगा। और दूसरा ये है कि आप किसी बहरीनी के नाम पे ऑलरेडी कोई कंपनी या कुछ दुकान या कोई स्टोर रेस्टोरेंट कुछ भी चल रहा है, तो आप उस बहरीनी से आप वो ले सकते हैं सीआर। तो अपनी एक रेस्टोरेंट बना लें, मोबाइल शॉप, कोई भी किसी तरह की भी कोई शॉप आपने ओपन करनी है, तो ये है कि उसमें थोड़ा इजी हो जाता है कि ऑलरेडी एक सीआर बना होता है। तो आप वो जस्ट उसको लगाना है और दुकान रेडी करनी है और अपना काम स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आप 100% अपने शेयर से करना चाहते हैं, यानी कि आपके पर्सनल, आपका डायरेक्ट आपके नाम सारा कुछ हो, तो उसके लिए अभी तकरीबन गवर्नमेंट ने कुछ सीआर ऐसे हैं जो आप 100% श्योर शेयर से वो खुद मतलब ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आपको चाहिए, आपका वर्क वीज़ा होना चाहिए। सबसे पहले तो वर्क वीज़ा होगा, फिर आपकी ई की बनेगी, फिर आप सीआर अप्लाई कर सकती हैं एलएमआर के अंदर। तो उसका एक प्रोसेस होता है, यानी कि सबसे पहले आपने एक नाम सेलेक्ट करना है एलएमआर की तरफ से। वो अगर ओके होता है तो फिर वो आपको एक नाम कंपनी का मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने शॉप लेनी है, दुकान लेनी है, ऑफिस या रेस्टोरेंट कुछ भी लेना है, तो वो आपने रेडी करना है। फिर वो उस पे बिजली लगवानी है। फिर आपने बाकी जो मतलब चीज़ें होती हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है अपनी कंपनी का। लेकिन आप 100% शेयर्स के कुछ भी मतलब सारा कुछ बना नहीं सकते हैं। यानी कि आपको बनाने के लिए एक तो सैलून का जो सीआर होता है वो 100% अभी मिल रहा है, और बिल्डिंग डेकोरेशन का आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का वो भी कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रीशियन की, जो रिपेयरिंग की, जिसमें के अंदर वो एक मेंशन होता है कि आप ये काम कर सकते हैं, उसमें एसी का काम नहीं आता। तो ये चीज़ें हैं जो आप 100% शेयर से बना सकते हैं, यानी कि एक सीआर। लेकिन अगर आप न्यू हैं, यानी कि आप वर्क वीज़े पे आए हैं और यहाँ पे आके एक सेटअप बनाना चाहते हैं स्टार्टिंग में नया, तो नए के लिए आपको बेस्ट है कि आप किसी सीआर ले लें किसी बहरीनी से। तो वो आपको एक ब्रांच दे देगा सीआर की, यानी कि एक सीआर होता है, उसके ऊपर आप उस कंपनी की जितनी मर्जी ब्रांच बना सकते हैं उस सेम नाम से। ऐसे भी हैं यहाँ पे जो मतलब कड़क चाय वाला, एक जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहरीन के अंदर एक कड़क चाय वाली दुकान है ना, एक कैफेटेरिया है, उस एक सीआर के ऊपर तकरीबन वो 30 से 40 सेम उसी नाम से उसी ब्रांच से वो आगे एक डिफरेंट ब्रांच बनाता रहेगा। यानी कि जो सीआर नंबर होता है उसके आगे वो आगे नंबर देते जाएंगे वो ब्रांच के हिसाब से। यानी कि एक सीआर से वो बहुत से उस नाम से वो बना सकता है दूसरी ब्रांच वगैरह। तो ये होता है कि कुछ बहरीनी यहाँ पे क्या करती हैं कि एक सीआर लेती हैं जो ऑलरेडी उनका चल रहा होता है।
अगर आपने लेना है उससे सीआर, तो वो आपको एक ब्रांच दे देगा कि ये नई ब्रांच है, आप ये ले लें, इसको आप काम स्टार्ट करें अपना। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप उसके अंदर, मतलब ये है कि सीआर उसके नाम होगा, आप बिजली अपने नाम पे लगवाएं उस सीआर पे, और उसके साथ आपने एग्रीमेंट करना है कि आपको मंथली देनी पड़ती है उस अरबाब बहरीनी को, मतलब अरबाब को। वो मंथली तकरीबन 50 भी होती है, 100 भी होती है और 200 भी होती है। ये डिफरेंट जो होते हैं सीआर उस हिसाब से होती है। यानी कि काफ़ी लोग यहाँ पे मोबाइल शॉप बनाती हैं, रेस्टोरेंट बनाती हैं, या और कोई भी शॉप ओपन करते हैं, यानी कि कोल्ड स्टोर ओपन कर लिया, कड़क चाय कैफेटेरिया बना लिया, कुछ भी बना लिया। तो तकरीबन अभी जो 70% या 80% बंदे हैं वो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे आके सीआर लेते हैं रेंट पे, यानी कि किसी बहरीनी के ऑलरेडी चल रहा है, उस पे ये होता है कि आपको एक सीआर भी मिल जाता है, उसी ब्रांच के ऊपर एक बैंक अकाउंट भी ओपन होता है, वो भी मिल जाता है, ऑलरेडी वीज़े भी आपको उस ब्रांच से मिल जाते हैं। तो वो जब आपने स्टार्टिंग से शुरू करना है ना, तो उसके लिए आपको टाइम भी ज़्यादा लग जाता है एक अपने नाम से। लेकिन अगर आप एक बहरीनी को स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, यानी कि आपने एक रेस्टोरेंट बनाना है, आपको अपने नाम पे वो नहीं बना सकते हैं यहाँ बहरीन के अंदर, आपको लाजम उसके अंदर बहरीनी को ऐड करना पड़ेगा, तो फिर आपको वो रेस्टोरेंट का सीआर मिल जाता है, आप उसके अंदर पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन बहरीनी को ऐड करना जो ज़रूरी होता है, वो बेशक आप 99% जो शेयर होते हैं वो अपने नाम पे कर लें, तो 1% कोई बहरीनी को शेयर कर लें, लेकिन उसको फिर आपको मंथली देनी पड़ेगी उस जो पार्टनर उसके अंदर ऐड होगा। तो मैंने जो आज से तकरीबन 3-4 साल पहले सीआर लिया बनाया था, वो पर्सनल बनाया था। तो उसके अंदर ये है कि आपने अगर पर्सनल बनाना है ना, तो आपने एक शॉप ओपन की है, तो आपने 2-3 महीने शॉप चलाई है, आपने बंद कर दिया, मतलब काम नहीं है, लेकिन आपने जो फीसें हैं मंथली जो वीज़ों की वो पे करते रहे, और ऑफिस अगर बंद भी कर दिया तो ये मसला नहीं होता कि वो सीआर कैंसिल हो जाता या कोई भी मसला हो जाता है। मसला ये होता है कि एलएमआर की तरफ से एक फेंस आ जाता है कि आपका जो एड्रेस है वो, यानी कि उस दुकान के ऊपर किसी और ने दूसरा सीआर लगा लिया, तो आपको फेंस आ जाएगा कि आपका एड्रेस जो है मतलब नहीं है अभी। तो वो जब ये है कि आप दोबारा रिन्यू करवाएंगे 1 साल के बाद, तो मैंने जब बनाया था ऑफिस तो मैंने 2-3 महीने रख के छोड़ दिया था, फिर मतलब कि वीज़े चल रहे हैं, तो जब अब रिन्यू करना है तो उसके लिए मुझे ऑफिस दोबारा लेना पड़ेगा, दोबारा उस किसी शॉप पे मतलब कि अपना सीआर लगाना पड़ेगा, दोबारा से बिजली लगवानी पड़ेगी। सीआर रिन्यू करवा के 2-3 महीने रख के अगर काम आपने करना है तो करते रहें, अगर नहीं करना तो ये है कि 2-3 महीने के बाद आप उसको बंद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर ये काम करना है तो आपको एक सीआर लेना पड़ेगा बहरीनी से, फिर आपको बिजली आप अपने नाम से कर लें, एग्रीमेंट अपने नाम से कर लें उस दुकान का। लेकिन जो एग्रीमेंट आपने जिससे सीआर लिया होता है ना, आप उससे एग्रीमेंट भी कर लेते हैं कि हम आपको मंथली कितने पैसे देंगे, या एक वीज़े का आपको कितना पैसा देना पड़ेगा मंथली। तो बेसिक जो जहाँ पे बहरीन के अंदर अभी के टाइम पे जो चल रहा है ना, वो तकरीबन एक सीआर का 50 से 100 दिनार चलता है, यानी कि कुछ 50 भी लेते हैं मंथली फीस, कुछ 100 भी लेते हैं। लेकिन उसके ऊपर ये होता है कि आपको जो अपने वीज़े आपके होते हैं उसकी जस्ट आपने फीसें पे करनी होती हैं, बाकी जो मंथली एलएमआर आती है 5-5 दिनार एक वीज़े की, अगर आपको एक सीआर मिला है उसके ऊपर 4 वीज़े हैं, तो जस्ट आपने गवर्नमेंट की फ़ीस पे करनी होती है वो 4 वीज़ों की, और जो 5-5 दिनार एक एलएमआर आती है वो पे करनी होती है। तो बिज़नेस आपने करना है, आप बेशक रेस्टोरेंट बनाएं, आप मंथली उसको पे करते रहें, उसका कोई लिंक नहीं होगा कि वो आपको आके चेक करेगा या कुछ भी करेगा। लेकिन ये क्या है कि सब कुछ उसके नाम पे होगा, तो
ऐसा कुछ मसला होता तो नहीं है कि वो कब्जा कर ले या ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा, यानी कि ऐसा चांस होता नहीं है, क्योंकि बहुत से यहाँ पे बहरीनी मतलब बहरीन के अंदर जो दूसरी कंट्री के खारजी मतलब पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली कोई भी है, तकरीबन 90% ये इस तरह का ही काम बिजनेस कर रहे हैं इस तरह से। तो वो मंथली पे करते हैं। एक सीआर लिया किसी से, चल रहा है सीआर, उससे ले लिया, एक दुकान ओपन की। जो मतलब एक भाई ने मुझे कहा था दर्जियों का काम, तो दर्जियों का काम के लिए आपने सीआर किसी से ले लेना है। अगर आप नए बंदे हैं, अपना बनाना शुरू करेंगे, तो आपको एक तो टाइम भी कम से कम भी 3-4 महीने आराम से लग जाएंगे। फिर आप वो बैंक ओपन कराएंगे, अकाउंट ओपन, उसका बड़ा मसला है, उसके आपको बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। तो कम से कम भी 1000 आपको बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, तो आपका बैंक अकाउंट उस कंपनी का ओपन होगा। उसके अलावा वो बैंक अकाउंट भी नहीं ओपन करते हैं अगर आप कमर्शियल एक दुकान का या किसी कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो ये बैंक अकाउंट ज़रूरी ओपन करवाना होता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी पूरी जो डिटेल होती है वो आपने 1 साल बाद या 2 साल बाद जब आपको LMR वाले मांगते हैं कि हमने भाई आपने अपने CR के अंदर क्या क्या काम किया है, हमें शो करवाएं, तो जो एग्रीमेंट होते हैं, जो बैंक स्टेटमेंट होती है, वो सारी फिर शो करवानी पड़ती है। तो ये अगर बहरीनी के नाम पे होगा तो वो इतनी मुश्किल नहीं होती है, इतनी मतलब कि यानी कि 70% ये होता है कि कोई मसला नहीं होता। तो अगर आपने काम स्टार्ट करना है, CR ले लें किसी से, दुकान ले लें, ऑफिस बना लें, कुछ भी कर लें, तो अपना बिजनेस करें। जो इन्वेस्टमेंट करनी है आपने वो कर सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट कर लें उसके साथ, बहरीनी के साथ, और काम स्टार्ट करें। फिर जब आपने छोड़ना है इस चीज़ का तो वो भी एग्रीमेंट कर लें। लेकिन अगर आपको मतलब कि एक CR लिया है तो आप 100% से भी करना चाहते हैं, तो उसमें मसला क्या होता है कि एक तो बैंक अकाउंट अभी के टाइम में जो वो काफ़ी सख्ती हो गई है कि बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे हैं जो CR बनाते हैं, मतलब एक बार CR बनाया, ऑफिस बनाया, वीज़े सेल किए, दोबारा उसको रिन्यू ही नहीं करते हैं। अब अगर आप रिन्यू नहीं करेंगे, आपका CR एक्सपायर हो गया, तो वो 2 महीने एक्सपायर होने के 2 महीने बाद वो ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाता है। तो जो उसके ऊपर वीज़े चल रहे होते हैं वो भी कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी बहरीनी से लेते हैं तो उसके अंदर आप पार्टनर भी बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बहरीनी होते हैं वो ऐसे करते नहीं है कि किसी को मतलब कि आपने उससे CR लिया है तब वो आपको उस CR के अंदर पार्टनर आपको डाल लेगा। वो बेसिकली यही करते हैं कि हाँ भाई आपने काम करना है, ये CR लें, आप अपना काम करें, मुझे इतने पैसे देते जाए मंथली के, ये आपको 2 वीज़े हैं या 3 वीज़े हैं या 4 वीज़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतने मिलते हैं। बाकी जो बड़े कंपनी वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर फिर वीज़ा भी ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन जो एक मोबाइल शॉप है या रेस्टोरेंट है या और भी कोई काम है तो उसके अंदर तकरीबन 3 या 4 वीज़े मिलते हैं। अगर दुकान का हिसाब देखें कि दुकान मतलब ऑफिस है या कोई दुकान है या कोई आपने लेनी है, तो मनामा के अंदर रेंट थोड़ा ज़्यादा है। और मकान आपको अगर एक मतलब मेन रोड पे अगर आप लेंगे तो बाज़ दफ़ा तो उसकी की मनी भी देनी पड़ती है। यानी कि एक दुकान बंदा छोड़ रहा है तो वो कहता है कि मुझे 5000 या 10,000 दिनार दे दें, तो आप मैं आपको ये की मनी आपको देता हूँ, आप अपना दूसरा CR लगा लें। तो ज़्यादातर अभी क्या होता है कि बहुत से लोग छोड़ जाते हैं, तो आप डायरेक्ट उस बिल्डिंग ओनर से जाके मिलें और अपनी दुकान ले लें। लेकिन अगर आप मनामा से किसी हट के साइड पे मतलब दूसरी साइड पे जाकर लेंगे तो आप एक ऑफिस बनाएंगे, तो वो ये है कि आपको डायरेक्ट उस बिल्डिंग ओनर से जाके बात करके एक दुकान का जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट कर लें।
और एक और चीज़, अगर आपने बिजली लगवानी है ना, तो बिजली लगवाने के लिए आपको 100 दिनार यानी कि 100 दिनार आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है, तो फिर आपकी वो बिजली लगती है। लेकिन अगर आपने रेस्टोरेंट बनाना है तो उसके लिए फिर आपको तकरीबन 300 से 200 से 300 दिनार वो डिपॉजिट करते हैं, वो अपने पास डिपॉजिट एडवांस रख लेते हैं बिजली वाले, तो फिर आपको भी बिजली लगा कर देते हैं। लेकिन मतलब कि डिफरेंट जो बिजनेस हैं या काम है डिफरेंट, उनके सब के अलग-अलग हिसाब है। लेकिन अगर आप एक स्टार्टिंग में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बहरीन के अंदर आएँ, पहले आके यहाँ पे देखें मार्केट, फिर आप स्टेप लें। अगर आपको कुछ आइडिया है तो फिर भी है, अगर नहीं है लेकिन फिर भी आपको 2-4 महीने आपको देखना पड़ेगा, तो फिर आप स्टार्ट करें। इजी भी है और थोड़ी टेंशन भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ये है कि इजी है। अगर मेरे हिसाब से देखें तो अगर आप जस्ट एक अपने वीज़े लगवाना चाहते हैं तो 100% से कोई CR ले लें। तो अभी के टाइम में जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, आप देखेंगे कि मनामा के अंदर हर रोड पे 2-3 सैलून आपको मिलेंगे। वो सैलून कैसे हैं कि आपको, मैं अगर सैलून बनाना चाहता हूँ तो मुझे 100% से वो डायरेक्ट LMR से सैलून का एक CR मिल जाता है। तो जस्ट आपने वो मंथली जो फीसें होती हैं वो पे करनी होती हैं जो LMR की, बाकी आप काम जो करना है वो आप करें, ना करें बंद करके CR को छोड़ दें ऐसे। जब रिन्यू करवाना होगा फिर दोबारा से ऑफिस ले लें, तो फिर रिन्यू करवा के 2-3 महीने का रेंट दे के फिर बंद कर दें। काफ़ी लोग ऐसे भी कर रहे हैं, और काफ़ी जो डायरेक्ट बिजनेस ही करना चाहते हैं तो वो फिर ये होता है कि वो किसी बहरीनी से CR ले लेते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कर दें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।